Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, the most beneficent and merciful. Today we are going to discuss about glucogenic and ketogenic amino acids. In this video I will tell you about the basic introduction of these amino acids. As the name indicates, glucogenic amino acids will be those which generate glucose on catabolism, and ketogenic amino acids will be those which generate ketone bodies on कैटाबॉलिज्म। इसको रट्टा लगाने और याद करने की बजाय हम इसका एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियोस में मुख्तलिफ ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं। उस कैटाबॉलिज्म को डिस्कस करने से पहले आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन अगर अच्छी तरह पता हो और उसका कंसेप्ट क्लियर हो तो वो समझने में बहुत आसानी होगी, और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है तो उसको समझने के लिए इसका बेसिक कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप ये कंसेप्ट बनाने की कोशिश करनी है। हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं वेरी बेसिक से, स्टार्ट से, कि जो हमारी डाइट है उसके बेसिक कंपोनेंट्स बेसिकली तीन होते हैं। या तो हम कार्बोहाइड्रेट में डाइट लेते हैं मेजर कंपोनेंट, या हम डाइट के अंदर प्रोटीन लेते हैं, या हमारी डाइट के अंदर होते हैं लिपिड्स। ये तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं जो डाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स। इनकी हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन होती है और ये स्मॉलर यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। राइट नाउ वो हमारा कंसर्न नहीं है उससे। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं फॉर एग्जांपल वो मोनोसेक्राइड्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, और लिपिड्स जो हैं वो भी अपने स्मॉलर में कन्वर्ट हो गए, फैटी एसिड्स, टैग वगैरह। इनकी फर्दर ब्रेक डाउन जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर नहीं हो सकती। जो इनकी फर्दर ब्रेक डाउन जो है वो होती है हमारे पास सेल्स के अंदर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज करता है कि आखिर हम इनकी ब्रेक डाउन क्यों करवा रहे हैं? हमारा दिमाग ख़राब है कि हम इनको तोड़ी जा रहे हैं, तो उससे हमें क्या हासिल हो रहा है? बेसिकली जो इनकी ब्रेक डाउन है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हों, प्रोटीन्स हों और लिपिड्स हों, इनकी ब्रेक डाउन का मकसद होता है कि हम इनके अंदर जो एनर्जी छुपी हुई है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन से भी हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन से भी हमें एनर्जी मिलती है, और लिपिड्स की ब्रेक डाउन से भी हमें एनर्जी मिलती है। Right now we are going to discuss about glucogenic and ketogenic amino acids. कार्बोहाइड्रेट अभी हमारा कंसर्न नहीं है और लिपिड भी हमारा कंसर्न नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं प्रोटीन पर। ये सिर्फ मैंने एक ओवरव्यू देने के लिए बताया है। अब हम आ जाते हैं प्रोटीन्स पर। प्रोटीन्स जो हैं वो स्मॉलर यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं अमाइनो एसिड्स। अब इन अमाइनो एसिड्स की ब्रेक डाउन से हमें एनर्जी मिलेगी, लेकिन अमाइनो एसिड्स के केस में मसला क्या है कि अगर हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें, दिस इज अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, के इसके साथ NH2 ग्रुप भी लगा हुआ है। लेट्स सपोज यहाँ है NH2 ग्रुप भी लगा हुआ है और COOH, और ये बाकी सारा कार्बन स्केलेटन है। अगर हम अमाइनो एसिड को जनरली क्लासीफाई करें तो मैं इसको क्लासीफाई करूँगा कि इसमें एक कार्बन स्केलेटन है ये सारा, और ये उसमें से अमाइनो ग्रुप है। अमाइनो एसिड्स बेसिकली दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक कार्बन स्केलेटन और एक अमाइनो ग्रुप। लेकिन जो हमें एनर्जी हासिल होती है वो अमाइनो ग्रुप की ब्रेक डाउन से नहीं होती, वो हमें हासिल होती है इस कार्बन स्केलेटन की ब्रेक डाउन से। अगर हम एनर्जी हासिल करना चाहते हैं तो हमें इस कार्बन स्केलेटन की ब्रेक डाउन करनी होगी। लेकिन मसला ये है कि जब तक ये अमाइनो ग्रुप इस कार्बन स्केलेटन के साथ लगा हुआ है, हम अमाइनो एसिड की ब्रेक डाउन जो है वो नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इस अमाइनो ग्रुप को रिमूव करेंगे और फिर हम कार्बन स्केलेटन की ब्रेक डाउन करेंगे। अगर अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म को अगर मैं जनरली क्लासीफाई करूं तो मैं उसको दो स्टेप्स के अंदर डिवाइड करूंगा, ब्रॉडली क्लासीफाई करूं कि अमाइनो ग्रुप की रिमूवल और कार्बन स्केलेटन की ब्रेक डाउन, अमाइनो ग्रुप की रिमूवल और कार्बन स्केलेटन की ब्रेक डाउन। ये दो बेसिकली उसके मेजर स्टेप्स हैं। ब्रॉडली हम अगर उसको क्लासीफाई करें, फर्दर डिटेल के अंदर तो मुख्तलिफ स्टेप्स आते हैं, लेकिन मेजर स्टेप ये है कि अमाइनो ग्रुप रिमूव करना है और कार्बन स्केलेटन की ब्रेक डाउन करनी है। ये उसके ब्रॉड दो स्टेप्स हैं।
अब होता क्या है कि जब अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, यानी ये जो ब्रॉडली हमने दो उसको स्टेप्स कहा है, तो इनके दौरान वो 7 इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस करते हैं। अमाइनो एसिड के कैटाबॉलिज्म में आपको 7 इंटरमीडिएट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सैलो एसीटेट, पायरोवेट, एसिटाइल को ए, और इस तरह के 7 होते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इस तरह के 7 इंटरमीडिएट्स हमें अमाइनो एसिड के कैटाबॉलिज्म से मिलते हैं। सो ये सारी बात बताने का मकसद क्या था, इसका ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स के साथ क्या रिलेशन है। उसका सीधा सीधा रिलेशन ये है कि अमाइनो एसिड्स के कैटाबॉलिज्म से जो हमें इंटरमीडिएट्स मिल रहे हैं, ये इंटरमीडिएट्स ही डिसाइड करते हैं कि अमाइनो एसिड्स जो है वो ग्लूकोजेनिक है और या कीटोजेनिक है। किस तरह कि अगर इससे जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसने आगे जाके ग्लूकोज की सिंथेसिस करवानी है, तो वो हमारा अमाइनो एसिड कौन सा होगा, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। और अगर अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के दौरान हमारे पास ऐसा इंटरमीडिएट बन रहा है जिसने आगे जाके कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन करवानी है, तो वो हमारे पास अमाइनो एसिड होगा कीटोजेनिक। और अगर हमारे पास कोई ऐसा अमाइनो एसिड है जिसकी ब्रेक डाउन से कोई ऐसा इंटरमीडिएट बनता है जिसने ग्लूकोज की फॉर्मेशन भी करवानी है और कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन भी करवानी है, तो हम उसको नाम दे देंगे कि ये ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों हैं। सो बेसिकली ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक को नाम क्यों देते हैं, ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक का, ये सारी बात बताने के लिए ये मैंने आपको बताया है। सो हमारा जो, अगर हम इसको समराइज़ करें तो दो बातें आप यहाँ इस अभी तक की डिस्कशन से दो बातें याद रखें कि ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स का जो नाम है वो हम रखते हैं इन इंटरमीडिएट्स की बुनियाद पे, कि अगर वो इंटरमीडिएट जो है वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन आगे जाके करवाएगा तो वो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है, अगर कीटोन की फॉर्मेशन करवाएगा तो कीटोजेनिक है, और अगर दोनों की करवाएगा तो वो दोनों हैं। तो ये बात आपको समझाने के लिए सारा बताया। अब हम आते हैं कि वो कौन कौन से इंटरमीडिएट्स हैं जो अमाइनो एसिड को ग्लूकोजेनिक का नाम दिलवाते हैं, और वो कौन कौन से इंटरमीडिएट्स हैं जो कि कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन करवाते हैं। बेसिकली ऐसे अमाइनो एसिड्स, अब ये बात आपने गौर से सुननी है बहुत, कि ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनकी ब्रेक डाउन से हमें ऐसे इंटरमीडिएट्स मिलें जो कि क्रैब साइकिल के भी इंटरमीडिएट हैं, वो अमाइनो एसिड होंगे ग्लूकोजेनिक। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रैब साइकिल को यहाँ ड्रा करूँ तो हमारे पास होता है पायरोवेट, पायरोवेट से बनता है एसिटाइल को ए, एसिटाइल को ए कन्वर्ट होता है सिट्रेट के अंदर, सिट्रेट कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट के अंदर, आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट के अंदर, ये कन्वर्ट होता है सक्सीनाइल को ए के अंदर, ये कन्वर्ट होता है सक्सीनेट के अंदर, ये कन्वर्ट होता है फ्यूमारेट के अंदर, फ्यूमारेट कन्वर्ट होता है मेलेट के अंदर, और मेलेट कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर, और ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल को ए के साथ मिलकर दोबारा सिट्रेट बना देता है। तो सो ये है हमारा क्रैब साइकिल। अब ये क्रैब साइकिल में ये सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट, सक्सीनाइल को ए, सक्सीनेट, फ्यूमारेट, मेलेट, ऑक्सैलो एसीटेट, ये सारे के सारे क्या हैं, बेसिकली ये क्रैब साइकिल के इंटरमीडिएट्स हैं। अगर इन इंटरमीडिएट में से कोई भी अमाइनो एसिड की ब्रेक डाउन से प्रोड्यूस हो तो वो अमाइनो एसिड ग्लूकोजेनिक होगा। मतलब कि ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, इसकी ब्रेक डाउन हो रही है और ब्रेक डाउन से कोई इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता है इनमें से कोई, तो ये वाला अमाइनो एसिड कौन सा होगा, ग्लूकोजेनिक। फॉर एग्जांपल कुछ अमाइनो एसिड्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट, तो अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट ऐसे अमाइनो एसिड्स जो ब्रेक डाउन से अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे पास ग्लूकोजेनिक होंगे, यानी ग्लूकोज फॉर्मिंग होंगे। अब सवाल यहाँ ये कोई पूछ सकता है कि भाई अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट अगर कोई प्रोड्यूस करता है तो उसका ग्लूकोज की सिंथेसिस से क्या ताल्लुक़ है। तो उसका जवाब आपने यूँ देना है, ये अमाइनो एसिड है। हम स्टार्ट से कहानी स्टार्ट करते हैं
ये अमाइनो एसिड है, इसकी ब्रेक डाउन हुई तो इंटरमीडिएट कौन सा बना, अल्फा कीटोग्लूटारेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट किस साइकिल के अंदर हो गया, एंटर हो गया क्रेब्स साइकिल के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट हुआ सक्सीनाइल कोए में, फिर सक्सीनेट में, फ्यूमारेट में, मेलेट में और ऑक्सैलोएसीटेट में। अगर आप ग्लूकोनियोजेनेसिस अगर आपको याद है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि ऑक्सैलोएसीटेट जो है ये वन ऑफ द मेजर सबस्ट्रेट्स है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कि ये क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। ये ऑक्सैलोएसीटेट जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जाता है और अल्टीमेटली ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाता है। सो अब रिलेशन क्या निकला अमाइनो एसिड का और ग्लूकोज का, कि अमाइनो एसिड है इसने अल्टीमेटली ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाई, इसलिए इस अमाइनो एसिड को ग्लूकोजेनिक कहा। किस तरह फॉर्मेशन कराई कि इसकी ब्रेक डाउन की तो एक ऐसा इंटरमीडिएट बना जो कि क्रेब्स साइकिल का भी इंटरमीडिएट है। वो कौन सा है, अल्फा कीटोग्लूटारेट। ये कन्वर्ट होता गया सक्सीनाइल को, ये सक्सीनेट, फ्यूमारेट, मेलेट और ऑक्सैलोएसीटेट में। ये अल्टीमेटली इसने ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवा दी। सो ऐसा अमाइनो एसिड जो अल्फा कीटोग्लूटारेट प्रोड्यूस करे वो कौन सा होगा, ग्लूकोजेनिक। दूसरे नंबर पे कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनकी ब्रेक डाउन से हमें मिलता है सक्सीनाइल कोए। सो सक्सीनाइल कोए क्या करेगा, क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर होगा, सक्सीनेट, फ्यूमारेट, मेलेट, ऑक्सैलोएसीटेट और फाइनली ग्लूकोज। सो इट मींस ऐसे अमाइनो एसिड जो सक्सीनाइल कोए प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्लूकोज। सो इट मींस वो अमाइनो एसिड कौन से होंगे, ग्लूकोजेनिक। देन कुछ अमाइनो एसिड्स हमारे पास ऐसे हैं जो प्रोड्यूस करते हैं फ्यूमारेट, वो प्रोड्यूस करते हैं फ्यूमारेट। इट मीन फ्यूमारेट कहाँ एंटर हो जाएगा, क्रेब्स साइकिल के अंदर, कन्वर्ट होगा मेलेट में, ऑक्सैलोएसीटेट में और अल्टीमेटली ग्लूकोज में। सो इट मीन्स वो अमाइनो एसिड जो फ्यूमारेट प्रोड्यूस करते हैं वो अल्टीमेटली ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए उनको हमने ग्लूकोजेनिक कहा है। फिर कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिनकी ब्रेक डाउन से हमें मिलता है ऑक्सैलोएसीटेट। ऑक्सैलोएसीटेट क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर होगा और अल्टीमेटली यहाँ से ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवा देगा। सो इट मीन्स वो अमाइनो एसिड जो कि ऑक्सैलोएसीटेट प्रोड्यूस करते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन कराते हैं अल्टीमेटली, इसीलिए उन अमाइनो एसिड्स को भी हमने क्या नाम दिया, ग्लूकोजेनिक का। ये तो अभी मैंने आपको रूल बताया है कि वो अमाइनो एसिड्स जो कि ब्रेक डाउन पर ऐसे इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करें जो कि क्रेब्स साइकिल के भी इंटरमीडिएट हैं वो ग्लूकोजेनिक हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ये 4 इंटरमीडिएट हो गए। कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि पायरोवेट प्रोड्यूस करते हैं। कुछ अमाइनो एसिड क्या होते हैं ऐसे जो पायरोवेट प्रोड्यूस करते हैं। अब पायरोवेट का ग्लूकोज के साथ क्या ताल्लुक है, पायरोवेट का ग्लूकोज के साथ ये ताल्लुक है कि जब पायरोवेट बनता है तो वो इस पाथवे में एंटर हो सकता है कि वो कन्वर्ट हो जाए ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर और ऑक्सैलोएसीटेट फिर ग्लूकोज की सिंथेसिस करवा देता है। सो ये 5 इंटरमीडिएट्स हो गए। मैंने आपको बताया था कि 7 इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होते हैं उसकी ब्रेक डाउन से, उनमें से 5 इंटरमीडिएट जो हैं वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवा रहे हैं और 2 इंटरमीडिएट ऐसे होंगे जो कि उसकी फॉर्मेशन कराएंगे कीटोन बॉडीज़ की। सो यहाँ से भी अगर आपको अंदाज़ा लगाना हो तो आप लगा सकते हैं कि ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स का नंबर जो है वो नेचर के अंदर ज़्यादा होगा और कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स का नंबर कम होगा। सो लेट्स समराइज। अब तक की डिस्कशन में अगर आपने 2 बातें सिर्फ याद रखनी है तो आप 2 बातें याद रखें कि अमाइनो एसिड्स को जो नंबर दिया जाता है, अमाइनो एसिड्स को जो नाम दिया जाता है ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक का, ये दिया जाता है उसकी इंटरमीडिएट्स की बेस पे। ऐसे इंटरमीडिएट्स जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन कराएं तो वो अमाइनो एसिड कौन से होंगे, ग्लूकोजेनिक। और ऐसे इंटरमीडिएट जो कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन करवाएं तो उन अमाइनो एसिड्स को हम क्या नाम देंगे, कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। अब वो कौन कौन से इंटरमीडिएट्स हैं जो कि अमाइनो एसिड्स को ग्लूकोजेनिक बनवाते हैं, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सीनाइल कोए, फ्यूमारेट, ऑक्सैलोएसीटेट और पायरोवेट। यानी 4 उनमें से क्रेब्स साइकिल के हैं और 1 पायरोवेट है। अब हम आ जाते हैं कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स पे। यानी कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स जो हैं वो कौन कौन से होंगे। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड वो होंगे जो 2 इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करें, या एसिटाइल कोए या एसीटो एसीटेट। इन 2 में से कोई अगर एसीटो एसीटेट प्रोड्यूस कर रहा है या एसीटो एसिटाइल कोए प्रोड्यूस कर रहा है, एसिटाइल कोए प्रोड्यूस करवा रहा है, एसीटो एसिटाइल कोए प्रोड्यूस करवा रहा है या एसीटो एसीटेट,
ऐसा अमाइनो एसिड जो इन 3 इंटरमीडिएट्स में से कोई प्रोड्यूस कर रहा है, वो कौन सा अमाइनो एसिड होगा? वो कीटोजेनिक होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इनका कीटोजेनेसिस से और कीटोन बॉडी से क्या ताल्लुक़ है। सो उसके लिए आपको कीटोन बॉडीज़ की जो फॉर्मेशन है उसका बेसिक मैं एक मैकेनिज़्म बता देता हूँ कि इधर से ही हम स्टार्ट करते हैं कि ये क्रेब्स साइकिल इस तरह हो रहा होता है। अब जब एसिटाइल को ए इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा अमाइनो एसिड है जो एसिटाइल को ए प्रोड्यूस कर रहा है, तो एसिटाइल को ए वो प्रोड्यूस कर रहा है और वो क्रेब्स साइकिल के अंदर जा रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब जब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो इसका जो ऑक्सीडेटिव सिस्टम है वो एग्जॉस्ट हो रहा है ना। मतलब अगर किसी को आप काम करवा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आखिरकार वो क्या होगा? थक जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर उससे ज़्यादा काम नहीं हो सकेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मज़दूर है, तो उसके ज़िम्मे आपने लगाया है कि ये ईंटें जो हैं यहाँ से उठा के वहाँ पे रखनी है तुमने, और तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे। अब वो सारा दिन काम करता रहता है, ईंटें एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखता रहता है। जब वो थक जाएगा फिर क्या होगा? क्या ईंटें जो हैं वो दूसरी जगह पे शिफ्ट होंगी? नहीं, वो वहीं पड़ी रहेंगी। और अगर पीछे से और भी ईंटें उस जगह आ रही हैं तो क्या होगा कि उस जगह पे ईंटों का नंबर बढ़ता रहेगा। पीछे से ईंटें आ रही हैं लेकिन वो आगे शिफ्ट नहीं हो रही क्योंकि वो थका हुआ है, इसीलिए ईंटें वहाँ पे क्या हो जाएंगी? अकोम्युलेट। बिल्कुल इसी मिसाल को हम यहाँ पे अब अप्लाई करते हैं कि अमाइनो एसिड जो है वो एसिटाइल को ए प्रोड्यूस कर रहा है, और ये एसिटाइल को ए जो है क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर हो रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। आखिर होगा क्या कि ये क्रेब्स साइकिल का ऑक्सीडेटिव सिस्टम थक जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। जब ये एग्जॉस्ट होगा ऑक्सीडेटिव सिस्टम क्रेब्स साइकिल का, तो क्या क्रेब्स साइकिल वर्क करेगा? मज़ीद नहीं। जब क्रेब्स साइकिल वर्क नहीं करेगा तो फिर एसिटाइल को ए का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज़। और जब एसिटाइल को ए का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा, तो ये इंक्रीज लेवल ऑफ एसिटाइल को जो है ये शिफ्ट हो जाता है कीटोजेनेसिस में। यानी अब एसिटाइल को ए जिसको नॉर्मली क्रेब्स साइकिल के अंदर जाना चाहिए था, अब वो क्रेब्स साइकिल के ऑक्सीडेटिव सिस्टम के एग्जॉस्ट होने की वजह से कहाँ जाएगा? कीटोजेनेसिस में, और कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन करवाएगा। सो इस तरह ये लिंक है कि ऐसा अमाइनो एसिड जो एसिटाइल को ए प्रोड्यूस करवाई जा रहा है, तो वो अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस करवा रहा है? कीटोन बॉडीज़। अब हम आते हैं कि कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन किस तरह होती है। हमने कहा कि एसिटाइल को ए जो है वो कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन कराता है। एसिटाइल को ए हमने कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन करवानी है। अब इससे होगा क्या कि एक और एसिटाइल को ए इसके साथ आके मिलेगा और बन क्या जाएगा? एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए से हमारे पास क्या बनेगा? HMG को ए। HMG को ए से बनेगा एसीटेट। एसीटेट से क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। और ये जो है ब्लड के अंदर आ जाएगा, और कुछ जो है एसीटेट भी ब्लड के अंदर आ जाता है, और यहाँ पर आके कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है और बन जाता है एसीटोन। जल्दी मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारा कंसर्न नहीं है अभी, सिर्फ समझाने के लिए कि कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स किस तरह होते हैं, काम करते हैं। अब एसिटाइल को ए जो अमाइनो एसिड बनाएगा तो वो अल्टीमेटली क्या बनवा रहा है? एसीटोएसीटेट। एसीटोएसीटेट एक कीटोन बॉडी है। 3 कीटोन बॉडीज़ याद रखें आप, एक एसीटोएसीटेट, एक बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और एक एसीटोन। 3 जो हैं ये कीटोन बॉडीज़ हैं। अब जो अमाइनो एसिड एसिटाइल को ए बनवा रहा है वो अल्टीमेटली क्या बनवा रहा है? एसीटोएसीटेट, यानी कीटोन बॉडी। और एसीटोएसीटेट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, एक और कीटोन बॉडी बन जाएगी, और ये जो है ब्लड के अंदर आकर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने के बाद एसीटोन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, तो ये कीटोन बॉडीज़ बन गई। तो 3 कीटोन बॉडीज़, 1 2 3। जो अमाइनो एसिड एसिटाइल को ए प्रोड्यूस करवा रहा है वो भी कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन करवा रहा है। जो अमाइनो एसिड एसीटाइल को ए बनवा रहा होगा तो वो भी अल्टीमेटली कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन करवाएगा। और कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली एसीटेट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो भी क्या करवा रहे हैं? बेसिकली कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन। सो ये थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है इस हर अमाइनो एसिड का जो मेटाबॉलिज्म है मुख्तलिफ ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक का, वो हम अगली वीडियोज़ में डिटेल से देखेंगे।
राइट नो सिर्फ ओवरव्यू दिया है कि किस तरह ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स वर्क करते हैं और किस तरह कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स वर्क करते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट चीज़ ये है कि 20 अमाइनो एसिड्स नेचर के अंदर पाए जाते हैं, उनमें से कौन कौन से ग्लूकोजेनिक है, कौन कौन से कीटोजेनिक हैं। सो बिल्कुल सिंपल सा उसका रूल याद रख लें, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत। अगर आपको अमाइनो एसिड सारे के सारे याद हैं तो कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक बोथ और ग्लूकोजेनिक। सिर्फ 2 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल कीटोजेनिक हैं, एक लाइसिन एक ल्यूसिन, डबल एल याद रख लें, ल्यूसिन और लाइसिन। तो ये 2 अमाइनो एसिड जहाँ भी आए आंखें बंद करके लगा दें कि ये कीटोजेनिक हैं। देन आपको यहाँ पे थोड़ा याद करना पड़ेगा, कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक में 4 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों हैं, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन, आइसोल्यूसिन और लास्ट जो है हमारे पास टायरोसिन। ये 4 अमाइनो एसिड, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन, आइसोल्यूसिन और टायरोसिन। 2 अमाइनो एसिड हमने कौन से पढ़े, कीटोजेनिक, लाइसिन और ल्यूसिन। 4 जो हैं टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन और आइसोल्यूसिन, ये हैं कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक बोथ। तो कितने हो गए, 2 और 4 6। तो नॉर्मली 20 होते हैं जो कि प्रोटीन्स के अंदर पाए जाते हैं। तो बाकी कितने रह गए, 14। वो 14 के 14 सारे क्या हैं, ग्लूकोजेनिक। सो उनका नाम आपको याद करने की अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि अमाइनो एसिड्स कितने हैं टोटल, अगर आपको उनका नाम याद है, वो आप निमोनिक से किसी भी तरह याद रखते हैं। सो अगर मैं पूछता हूँ कि सीरीन कौन सा है, तो आपने क्या करना है, आपने इस वे से सोचना है, क्या सीरीन लाइसिन और ल्यूसिन के अंदर आता है, नहीं आता, तो इट मीन्स वो कीटोजेनिक नहीं होगा। क्या इन 4 में वो आता है, नहीं आता, तो फिर बाकी बचा कौन सा, ग्लूकोजेनिक। सो इट मीन्स सीरीन इज़ अ ग्लूकोजेनिक। अगर कोई कहे वेलिन, तो वेलिन ना इधर आता ना इधर, तो वो कहाँ आएगा, ऑटोमेटिकली इधर आएगा, तो वो ग्लूकोजेनिक होगा। तो ये सिंपल रूल याद रखें कि लाइसिन और ल्यूसिन 2 कीटोजेनिक, ये 4 जो हैं वो कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक। इन 6 को याद रख लें, बाकी 14 जो हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। So this was about the basic introduction of glucogenic and ketogenic amino acids. Inshallah, in the next videos we will discuss about the catabolism of different glucogenic and ketogenic amino acids in detail.